अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास स्टेटमेंट है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। वो कहता है अगर आपके पास तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनको अगर आप ऐड करते हैं आपके पास आंसर आता है 42, तो आपने बेसिकली उन तीन इंटीजर्स को कौन से इंटीजर्स हैं ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चे आप यहाँ स्टार्ट कैसे करेंगे आप। अच्छा, पहले कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं बच्चे, वो नंबर जो तरतीब या सीक्वेंस के साथ में 3, 4, 5 ये तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। लेकिन ये नंबर्स हम ऐसे लेट करेंगे, मीन लेट आप करोगे लेट n n+1 एंड n+2। ठीक है, ये तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं आपके पास। तो बेसिकली आपने इन नंबर्स को फाइंड मीन्स आप n की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसने बोला कि तीनों नंबर्स का सम किसके इक्वल है, 42 के इक्वल। तो आप देखेंगे n+n+1 प्लस n+2 इज इक्वल टू 42। ठीक है, n+n+1, अब ब्रैकेट्स आप रिमूव करेंगे, n+2 इज इक्वल टू 42। अब n 1 2 n 3, ये आपके पास 3n हो जाएंगे। ठीक है, ये 42 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 42। ठीक है, अब आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 3n रहेगा, ये 3 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। आपने n की वैल्यू 3n की आपके पास आएगी, इसमें से माइनस के आपके पास 39 आता है। आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 39 आल्सो डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू आपके पास बच्चे आती है 1 एंड 30। ठीक है, अब आपने n की वैल्यू तो फाइंड आउट किया, उसने आपसे पूछा क्या है, उसने बोला फाइंड द थ्री इंटीजर्स। आपने तीन इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास ये तीन इंटीजर्स थे, तो यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इंटीजर आपके पास 13 होगा, सेकेंड वन आपके पास है n+1, तो n की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 13+1 इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट वन है आपके पास 13 n+2, तो n की जगह 13 पुट करेंगे तो 13+2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास सम किसके इक्वल आता है 42 के इक्वल। यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है आपके पास द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच लेंथ ऑफ AC is √3 plus √5, then the area is 1 plus 115 centimeter square. Find length of AB in the form of this। ठीक है, मीन फर्स्ट जो आपके पास वैल्यू आएगी उसके साथ √3 मल्टीप्लाई होगा, जो सेकंड वैल्यू b आएगी, b कोई कांस्टेंट या कोई इंटीजर होगा, उसके साथ √5 आएगा, तो वे a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा जी, डायग्राम आपको नीचे नज़र आ रही है बच्चे, तो आपके पास यहाँ पे है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है बच्चे, जिसमें एटलीस्ट वन एंगल आपके पास 90 का होता है। राइट वो होती है जिसमें एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री का होता है। तो उसने बोला है ए सी की लेंथ है √3 प्लस √5, तो ये आपके पास ए बी एंड सी ट्रायंगल है, तो आपके पास ए सी की लेंथ गिवन है, आपने बेसिकली ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, साथ में एरिया की वैल्यू गिवन है। अब हम पहले एरिया का फार्मूला लिखते हैं बच्चे। एरिया का फार्मूला जो आपके पास होता है वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास एरिया का फार्मूला था ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे आपके पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेस आप इसको कहते हो, ये आपके पास बेस होती है। ठीक है, ये आपके पास हाइट या परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, हाइट ट्रायंगल में, और ये आपके पास होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ठीक है, तो आपने बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, आपने ए बी हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब अगर एरिया का आप फार्मूला देखें तो बच्चे एरिया आपके पास गिवन क्या क्या है, आपके पास बी की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू बी आपके पास यहाँ पे इक्वल है ए सी के, जिसकी लेंथ आपके पास गिवन है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपने एच तो फाइंड आउट करना है, साथ में आपके पास एरिया की वैल्यू गिवन है, ठीक है। द एरिया इज दिस, ठीक है। तो एरिया भी बचे आपके पास गिवन है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने फाइंड बच्चे क्या करना है, आपने यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। आपने पुट वैल्यूज इन 1, ठीक है। 1 में वैल्यू पुट करें तो आपके पास एरिया की जगह आएगी उसकी वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 1/2, बी की जगह उसकी वैल्यू विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, एच आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 1 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 एच, ठीक है। अब आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे एच रहेगा, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 2 1 प्लस अंडर रूट 15, नीचे डिवाइड में बचे आपके पास आएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये आपके पास एच की वैल्यू है, ठीक है। अब ये वैल्यू उसने यहाँ तक एच की वैल्यू तो आ गई, आपके पास बच्चे उसने बोला है कि जो आपने ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो बेसिकली एच की वैल्यू आनी चाहिए वो आपको अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 की फॉर्म में आनी चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। इसको आप लिखेंगे 2 1 प्लस अंडर रूट 15, नीचे डिवाइड में आपके पास है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 के साथ, ठीक है। रैशनलाइज करने का बच्चे प्रोसेस क्या होता है, जो वैल्यूज़ गिवन है उसको सेम एज इज, लेकिन उसके मिड में जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, नीचे डिवाइड, तो ये आपके पास एच की वैल्यू है, ठीक है। अब आप इसको ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई मीन अब आपके पास वैल्यूज आएंगी, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2/एच आप लिखेंगे, अंदर वैल्यूज 1 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 3, 1 को माइनस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 5, मिड में अब आपने इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस 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 होता है, तो ये अंडर रूट आप इनका कॉमन लिखेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ, ठीक है। बच्चे तब दो वैल्यूज अंडर रूट के नीचे आ रही होती है, मीन एन अंडर रूट एम, तो आप इनको लिख सकते हैं कॉमन अंडर एम एंड एन, ठीक है। तो सिमिलरली जब अंडर रूट 15 को आप अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अंडर रूट 15 क्लास 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में अब इस अंडर रूट 15 को आपने मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 5 के साथ, तो आपके पास प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। नीचे डिवाइड में आपके पास बचे वैल्यू आएगी, ये लिखा हुआ है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, तो बच्चे आपके पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास किसके इक्वल है, एच की, ठीक है। अब 2 एच डीज आप लिखेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 15, 3 टाइम आपके पास 45 होता है, माइनस अंडर रूट 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास 75 आता है, नीचे डिवाइड में आपके पास ये स्केयर इस अंडर रूट से कैंसिल, 3 माइनस ये स्केयर इस अंडर रूट से कैंसिल, आपके पास आंसर आता है -5, ठीक है। दूसरी साइड पे आपके पास एच की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट वन, आप नेक्स्ट स्टेप पे ये 2 आपके पास एच डीज रहेगा, अंडर रूट 3 एच डीज माइनस अंडर रूट 5, ठीक है, प्लस अब आपके पास बचे 45 है, 45 को आप लिख सकते हैं 9 5 टाइम 45 माइनस ये आपके पास वैल्यू है, आप इसको लिख सकते हैं 25 3 टाइम, ठीक है। नीचे डिवाइड में आपके पास 3 माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू एच, ठीक है।
अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, यहाँ पे जस्ट आपके पास रहेगा माइनस, ये आपके पास √3 माइनस √5। अच्छा बच्चे यहाँ पे इस अंडर को आप लिख प्लस, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर क्रॉस 5 माइनस अंडर, इसको आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर क्रॉस 3 इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो ये माइनस एज इज √3 माइनस √5 प्लस ये 3 का स्क्वायर है तो ये अंडर से बाहर आ जाएगा, अंडर के अंदर जस्ट 5 रह जाएगा, माइनस सिमिलरली 5 बाहर आ जाएगा, अंडर के अंदर जस्ट 3 आ जाएगा इज इक्वल टू एच। ठीक है, अब ये √3 है और ये वैल्यू भी √3 है, तो आप यहाँ पे 1 है इसके साथ बाय, तो यहाँ पे -5 है, तो ये आपके पास माइनस बाय एज इज, ये आपके पास प्लस माइनस करेंगे तो -4√3। ठीक है, अब इसको आप -1 है, ये +3 है, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा +2√5 इज इक्वल टू एच। ठीक है, अब ये बाहर माइनस है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +4√3 माइनस प्लस माइनस 2√5 इज इक्वल टू एच। ये आपके पास एच की वैल्यू आ गई जो आपने फाइंड आउट करनी थी। अब हम इसको कंपेयर करेंगे जो हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी। उसने आपको बोला था बच्चे आपके पास आंसर आना चाहिए था a√3 प्लस b√5 की फॉर्म में, मीन्स a और b इंटीजर्स होंगे, तो आपके पास यहाँ पे बच्चे आंसर आया है √3 इसके साथ इंटीजर 4 है, इसके साथ इंटीजर -2 है। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म होगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई। इसको आप लिख सकते हैं 4√3 -2√5 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, साथ में आप इसका यूनिट भी लिखेंगे विच इज इक्वल टू cm। ठीक है, आपकी लेंथ किसके इक्वल होती है, सेंटीमीटर, तो ये आपके पास इसका आंसर है। यहाँ तक का आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4√2 meter. Express the area of the rectangle in the form of a plus b√2 where a and b are integers। ठीक है, उत्तर रिक्टेंगल आपके पास है जिसकी साइड्स की लेंथ ये 2 गिवन है, आपने एरिया फाइंड आउट करना है जो होना चाहिए a + b√2 की फॉर्म। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे रिक्टेंगल एक ऐसी आपके पास शेप होती है जिसमें 2 आमने सामने वाली अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है, मीन्स ये वाली साइड आपकी इसकी इक्वल होगी और ये वाली साइड आपकी इसकी इक्वल होगी। ठीक है, इसलिए उसने 2 साइड्स की लेंथ की बना, मीन्स आपके पास लेट्स सपोज पहली साइड है 2 + √18। ठीक है, और दूसरी लेंथ आपके पास होगी 5 - 4√2। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, जो इसकी लेंथ है सेम एज इज वो इसकी लेंथ होगी, जो इसकी लेंथ है सेम एज इज वो इसकी लेंथ होगी। और रेक्टेंगल के अंदर बच्चे आपके पास एंगल होता है 90 का। ठीक है, चारों कोनों पे आपके पास एंगल कौन सा होता है 90 का। ठीक है, अब आपके पास ये 2 साइड्स की लेंथ गिवन है, अब आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चे रेक्टेंगल के लिए एरिया का आपके पास फार्मूला इक्वल होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये इसकी आपके पास बेस है। ठीक है, और ये आपके पास इसकी हाइट है। ठीक है, आपने एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस आपके पास किसके इक्वल है 2 + √18 एंड हाइट आपके पास इक्वल है बच्चे 5 - 4/√2। ठीक है, ये आपके पास है। अब आपने एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपने सिंपल इसकी वैल्यूज पुट करनी है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पे कह दें पुट इन 1। ठीक है, अब पुट करेंगे आपके पास इसका आंसर आएगा बेस आपके पास है जी 2 + √18 एंड आपके पास हाइट है 5 - 4√2। ठीक है, अब ये आपके पास इसकी वैल्यू है, तो आप इस √2 को यहाँ पे सॉल्व करने रैशनलाइज करने से बेहतर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। बच्चे अगर इसको आप ये आपके पास अगर 4 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्केयर। ठीक है, मीन्स आपके पास 2 को 2 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब बच्चे एक तो 2 एज डीज रहेगा, जो दूसरा 2 होगा उसकी जगह आप लिखेंगे 2 का स्केयर एंड 2 का अंडर। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये स्केयर अंडर से कैंसिल हो गया, आपके पास 2 ही आता है, लेकिन हमने सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। मीन्स ये फर्स्ट वाला 2 एज डीज आएगा,
जो सेकंड वाला 2 होगा उसको आप ऐसे मैनेज करके लिखेंगे, ठीक है। अब ये आपके पास 2 एज इट इज। अब ये अंडर रूट के अंदर 2 दफ़ा आपके पास मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 क्रॉस अंडर रूट 2 एंड क्रॉस अंडर रूट 2, ठीक है। मीन्स 4 को आप चेंज करके थोड़ा सा लिख के अरेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक ही वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 18 5 माइनस 4 की जगह लिखेंगे 2 क्रॉस अंडर रूट 2 क्रॉस अंडर रूट 2, नीचे डिवाइड में आपके पास अंडर रूट 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 18, यहाँ पे आपके पास 5 माइनस ये अंडर 2 से कैंसिल आउट 2 क्रॉस अंडर रूट 2 रह जाएगा, ठीक है। अब आपने इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। अब आपको रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 5 टाइम 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 अंडर रूट 2, ठीक है। अंडर रूट 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 अंडर रूट 18, इसको अच्छा जब हमने इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये जस्ट बाय वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर लिख लिया हमने। अब ये अंडर रूट के अंदर आया तो ये अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 एज इज बाय होगा, अंडर रूट के अंदर आपके पास 18 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ठीक है। इसको आप लिखेंगे 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5, इसको आप लिख सकते हैं 9 क्रॉस 2 माइनस 2 अंडर रूट 32, ठीक है। अब ये आपके पास 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5, बच्चे ये आपके पास अंडर रूट के अंदर होता है जी 3 9 3 का स्क्वायर क्रॉस 2 माइनस 2, सॉरी ये 18 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 36, ठीक है। तो इसको आप लिखते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास वैल्यू आएगी 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5, बच्चे ये 3 बाहर आ जाएगा आपके पास 3 अंडर रूट के अंदर जस्ट 2, क्योंकि इसका जब अंडर रूट अलग करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, ये आपके पास अंडर रूट 2 के अंदर आएगा माइनस 2, ये इसके अंडर रूट से कैंसिल, आंसर आपके पास 6, ठीक है। 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2 माइनस 12, अब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के फॉर्म में अंडर रूट 2 को फॉर्म आप ऐड करेंगे, 10 में से माइनस 12 करें आपके पास आंसर आता है माइनस 2, ये आपके पास अंडर रूट 2 एज इज बाय कॉमन, अंदर आपके पास सॉरी अंडर रूट 2 है, ठीक है। आपके पास माइनस 4 प्लस 15, ठीक है। तो ये आपके पास बचे वैल्यू आती है माइनस 2, ये 15 में से आप माइनस 4 करेंगे आपके पास 11 प्लस 11 अंडर रूट 2, ये आपके पास बचे एरिया का आंसर है, ठीक है। आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना था जिसका आंसर आपके पास आता है माइनस 2 प्लस 11 अंडर रूट 2, ठीक है। अब आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म, ठीक है, एरिया किस फॉर्म में बच्चे आपके पास होना चाहिए, तो एरिया होना चाहिए फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर साथ में अंडर रूट 2, ये आपने इस फॉर्म में फाइंड आउट करना था। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।